जड़ी कुटीर को झिलमिल चमकते रोशनी से सजाया संवारा गया है। घर में सब मोहित की बारात निकालने की तैयारी में है। मोहित अपने कमरे में तैयार हो रहा है। मनपसंद लड़की उसकी जीवन संगिनी बनने जा रही है। रुचि उसी के साथ एक ही ऑफिस में काम करती है और उसके समकक्ष कमाती है। मोहित की माँ रुक्मणी जी काफी उत्साहित हैं कि उनकी छोटी बहू कमाऊ है और सगे संबंधियों से इतरा कर कह रही हैं कि कमाई पोता बहू आएंगी तो घर साजो सामान से भर देगी। लक्ष्मी है वो, बड़ी बहू क्या है भाई, आपने तो उसे बाहर काम नहीं करने दिया था। अब आपका हृदय परिवर्तित हो गया है और खुशी के गीत गाए जा रहे हैं। कमाने वाली बहू आ रही है। बहुत इतरा रही हैं। आप ननद पिंकी ने अपनी भाभी रुक्मणी पर कटाक्ष किया है। पलक रुक्मणी कन्नी काट कर निकल गई। बड़ी बहू साना साक्षात सरस्वती का रूप, विदुषी महिला, लेकिन बीएड एमएड की डिग्री के होने के बावजूद सास ने नौकरी करवाने से साफ तौर पर मना कर दिया था, यह कहकर कि हमें बहू की कमाई नहीं खानी है, हमें घर संभालने वाली लड़की की जरूरत है। सोनी ने खामोशी से अपनी काबिलियत को श्रद्धांजलि दे दी थी और सास ससुर ननद देवर को देखती आ रही थी। समय करवट ले रहा है। दूसरे दिन रुचि बहू बनकर आ गई है। सानी भी खुश है। उसके समकक्ष की देवरानी आई है और उसमें अपनी छवि देख जेठानी बन प्रफुल्लित हैं कि चलो कोई तो उसे चाय बनाकर देगा और रसोई घर में मदद करेगा। लेकिन सोनी को उसके रंग ढंग और आचरण व्यवहार दूसरे दिन ही समझ आ गए थे। रुचि को मुंह दिखाई की रस्म में काफी केश, ज्वेलरी और कपड़े मिले हैं। बैठक में यह कार्यक्रम के पश्चात देवर मोहित बोल रहा, मुंह दिखाई के गिफ्ट पर रुचि का हक है ना, कल रिसेप्शन पार्टी भी गिफ्ट्स मिलेंगे ही, तो उसे आप सब रख लेना। मोहित की बात से वहां बैठे सास ससुर, सोनी के पति अमित और सास ने हामी भरी, लेकिन सोनी का मन कचोड़ रहा है और मोहित की बात सुन हृदय को ठेस लगी है कि उसकी शादी में पति अमित ने नहीं कहा कि शादी में मिले उपहार पर सोनी का हक है। आज देवर बाकी से अपनी पत्नी को मिले सम्मान को समेट रहा है। सास भी रुचि को खुश रखने के चक्कर में भूल रही के दोहरा आचरण को लेकर सोनी का दिल कल्पता है। शादी में आए रिश्तेदार जा चुके थे। घर में सास ससुर थे, सोनी और अमित, 2 बच्चे, साथ में मोहित व रुचि। ऑफिस जाने के वक्त अफरा तफरी मची रहती। सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक सोनी चक्कर गिनी की भांति सारे काम निपटाती। सास कुछ नहीं करती, ना रुचि घर के कामों में हाथ बटाती है। मोहित पति रुचि के साथ ऑफिस चला जाता। रुचि सोनी और सास को बाय मम्मी जी, बाय भाभी कहते हुए टसक में रहती, अपना हाथ हिलाते निकल जाती। सोनी के हाथों का बना नाश्ता करती और अपना और मोहित का लंच पैक कर लेती और बैग हिलाते ऑफिस चली जाती। हद तो बढ़ती है कि सास के शह पर वो भी सोनी की गृह कार्य में मदद नहीं करती। शाम को करना भी चाहे तो सास मना कर देती, सोनी कर लेगी, उसे काम करने की आदत है, तुम थक जाती होगी, इसीलिए अपने कमरे में जाकर आराम करो। और देवर भी कुछ ना बोलते। सोनी ये सब भेदभाव देख कुटती, पर अपने पति से कुछ नहीं बोल पाई क्योंकि अमित को औरतों के मामले में बोलना पसंद नहीं था। ना हाँ कभी कुछ बोले थे। ससुर भी शांत स्वभाव के थे। उन्होंने भी घर के अंदर क्या हो रहा है कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया था। अब सिर के ऊपर पानी जा रहा था। यदि इस बार नहीं बोलती तो दोनों का देवर देवरानी मान बढ़ता जा रहा था और अब इनके स्वेच्छाचारिता पर लगाम कसना जरूरी था। हुआ यूं, सोनी सुबह के नाश्ते में इडली बनाती है और गर्मा गर्म सांभर इडली अपने दोनों बच्चों को देने के लिए प्लेट लगा रही। उसी समय रसोईघर में रुचि आती है। भाभी, मेरे और मोहित के लिए लंच पैक कर दीजिए ना, पर लंच बॉक्स में 10-12 इडली डाल दीजिएगा। अपनी कलीग को खिला दूंगी और मोहित को 4 इडली दे दीजिए। दूसरे डिब्बे में सेव और खीरा दे दीजिएगा। मतलब जेठानी को ऑर्डर।
से देने की आदि रुचि बड़े आराम से कहकर मुड़ने को हुई तो एक पारी ही इतनी निकला है, शुभम और शिवी को दे रही हूँ। ऐसा करो रुचि, तुम फ्रूट्स वाला लंच बॉक्स तैयार कर लो और दोबारा इडली 10 मिनट में रेडी हो रहा है, तब तक रुकना होगा, ठीक है ना रुचि? अरे भाभी, ये दोनों तो घर ही में है ना, मुझे देर हो रही है और मोहित को भी अपने बॉस के साथ दूसरे जगह साइड पर जाना है। आप ऐसा करिए, शुभम शिवी का इडली लंच दीजिए और दूसरा पारी वाला आप इन्हें खिला देना। प्लेट में रखी इडली को टिफिन में रखने लगी है। ऐसा करते देख सोनी को काटो तो खून नहीं। सुबह से किचन में पसीने से लथपथ नाश्ता तैयार कर रही मैं, और ये महारानी जी मेरे ही बच्चों के मुंह से निवाला छीन रही है। बर्दाश्त की भी सीमा होती है। सोनी ने झट से रुचि का हाथ पकड़ लिया। सुनो रुचि, आज से और अभी से तुम अपना नाश्ता, खाना, डिनर खुद बना लो। सासू जी को तुम बहुत पसंद हो, इसीलिए उनकी जिम्मेदारी भी तुम ही निभाओ। और हाँ, अब से मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं बना सकती, ना देवर के लिए बनाऊंगी। तुमने मेरे सब्र का बांध तोड़ दिया है। आज शाम को फैसला मेरा होगा कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है या नहीं। तुम कमाती हो अपने लिए, ना कि मेरे लिए, इसीलिए खबरदार रुचि। इतना सुनते गुस्से में लाल हुई रुचि झिलमिलाती अपने कमरे में जाती है, जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है। मोहित उसे शांत होने को कहता है, लेकिन रुचि अपनी मान मर्यादा भूल मोहित को तू ता और ना जाने कितने अपनिष्ट शब्दों से नवाजित करती है। और देवर बीगी बिल्ली बने खड़े हैं। सास गई है रुचि को समझाने, उन्हीं पर चढ़ बैठी है। मम्मी, मेरे खाने पीने का हिसाब किताब किया जा रहा है, मेरी कमाई को लेकर ताना मारा जा रहा है। अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। लेकिन बेटा, हुआ क्या? सारा वाक्य नमक मिर्च और हींग के तड़के के साथ सास को परोसा जा रहा था। वो रुचि की हाँ में हाँ मिला रही थी, उस सुर में सुर मिलाती जा रही थी। कमाई बहू कभी बैग, सिल्क साड़ी, जेवर लाकर देती थी, और सोनी कहाँ से लाती? वो तो कमाती नहीं थी। ठीक है बेटा, तुम शांत हो जाओ। रात में सबके सामने अपनी बात रखना। दोनों टेंशन में हैं, इसीलिए ऑफिस नहीं गए। रात में अमित ऑफिस से आते हैं, तब सब लोगों को हॉल में इकट्ठा होने को कहा जाता है। सास, ससुर, अमित और मोहित हैं। सोनी भी बैठी है, एकदम शांत, और रुचि मुंह सुजाए खड़ी है, मानो उसके सिर पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है। खुद को बेचारी जैसी दिखा रही है, और सोनी चंडिका का रूप धारण की हुई है। आर या पार? ससुर पूछते हैं। क्या हुआ बड़ी बहू? आप मुझसे पूछिए ना क्या हुआ। बीच में सास की कर्कश बोली सुन ससुर डांटते हैं, चुप हो जाओ रुक्मणी। तुम्हारी दृष्टा के कारण ही आज हमारा घर महाभारत अखाड़ा बना हुआ है, और तुम बड़ी बहू की तुलना छोटी से क्यों करती हो? सोनी ने कभी तुमसे उस स्वर में बात की है? कभी भी तुम्हारे मेरे सेवा में कमी की है? आज ऐसी स्थिति की जिम्मेदार तुम हो। कहाँ सोनी, कहाँ तुम? कोई तुलना नहीं है रुचि से, ना तुमसे। 4 महीने से आई हो छोटी बहू, कितनी बार रसोई घर की तरफ जांगी हो? सोनी ने सब कुछ तुम लोगों के निश्चल बाप से किया है, उसका यह मूल्य चुका रही हो तुम। और सास की बात में आकर कर रही हो ना तुम, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली हो। सास के साथ पार्टी मजबूत बनाकर खुश हो रही हो ना। तो मैं आज से ये घर बांट रहा हूँ। ऊपर तले पर 2 कमरे हैं, बाद में और 2 कमरे बनवा दूंगा। घर में सुख शांति चाहती हो तो मोहित, तुम और रुक्मणी शिफ्ट हो जाओ। सोनी मेरे साथ और दोनों पोता पोती मेरे साथ रहेंगे। अमित, उसमें मेरा खून है गो जैसा, इसीलिए उसे मैं अपने साथ रखूंगा। मोहित, तुम अपनी बीवी के पैसों पर राज कर रहे हो ना। पैसे से ही पेट नहीं भरता, बल्कि हाथ पैर भी चलाना जरूरी है। रुचि बहू ने बहुत बड़ा पाप किया है। बड़ी बहन जैसी जेठानी को खून का आंसू रुलाया है, जिससे आज कठोर फैसला लेना पड़ा है। सोनी भी जॉब कर सकती थी, पर शायद उसने अपनी सास की बात का मान रखा और नौकरी नहीं की। और तुम जो पैसे का घमंड करती हो ना, तो जान लो इसके पिता ने एक फ्लैट दिया है और महंगे महंगे संस्कार तहजीब दिए हैं। शायद तुम्हारे माता पिता देना भूल गए। ससुर के बाद से सोनी का रोम रोम ससुर जी के प्रति अतिशय श्रद्धा से झुक गया है। ससुर कभी भी घरेलू मसले में नहीं बोलते, पर आज वो अपनी बड़ी पोते बहू के लिए दुनिया के बेस्ट फादर इन लॉ दिख रहे थे। न्याय के मूर्ति बनकर न्यायाधीश के रूप में सही फैसला सुनाया था।
मोहित अपनी पत्नी और माँ के साथ ऊपर शिफ्ट हो गया। 2 दिन तो ठीक से बीते। सासू माँ ने दोनों का नाश्ता और डिनर भी बनाया, लेकिन तीसरे दिन घर में महाभारत छिड़ गया। सास कहती, तुमसे अच्छा तो मैं सोनी बहू के पास थी, उसने मुझे काम करने के लिए कभी नहीं बोला। अब उसे समझ में आ रहा था कि कमाई बहू कितनी अच्छी है। अब घर का काम करने में दोनों सास बहू में रोज लड़ाई होती और बीच में देवर पिसता। ना वह मम्मी को कुछ कह पाता और ना ही पत्नी को। वो अपने पापा की कही बात को सोच रहा था कि पापा ने सच में कहा था, पैसे से सुख शांति नहीं आती, हाथ पैर तो हिलाने ही पड़ते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।